हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो इस चैनल पे आपको मैं साइंस पढ़ाऊंगी और अभी मैं 10th की साइंस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। तो ये भी मेरी पहली वीडियो है, तो मैं शुरू करती हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि रासायनिक किसे कहते हैं, यानी कि केमिकल क्या होता है। अब देखो बच्चों, हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी क्या है, वस्तुएं हैं जो जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब इनमें जो भी चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बोलते हैं। जैसे अगर आप अपने घर का एग्जाम्पल लो, क्या दूध से क्या बनता है, दही बनता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, केमिकल, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो ये क्या क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। और क्या है, जैसे लकड़ी का जलना, ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक समझा कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुओं में चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं। तो अब देखो, पदार्थों को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है भौतिक भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अगर हम रासायनिक परिवर्तन को सरल भाषा में समझे तो जब क्या होता है, जब किसी पदार्थ से क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने दिया आपको, दूध से दही बनना। देखो, दूध से क्या हो रही है, एक नई चीज बन रही है, यानी कि क्या बन रही है, दही बन रही है। तो ये किस में आ जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। और भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि जो पदार्थ आपने दिया, अगर वो अपनी, अगर हम उसमें कोई कुछ भी चेंज होगा, अपनी पहली स्टेट में वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया लकड़ी का काटना। अगर आप लकड़ी को काटते हो तो काटने के बाद भी वो क्या है, लकड़ी ही रहेगी, कोई नई चीज तो नहीं बनेगी। तो वो क्या हो जाएगी, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। और भौतिक परिवर्तन में हम ले सकते हैं मोमबत्ती का पिघलना। अब जैसे देखो, मोमबत्ती पिघल रही है, वो पहले भी मोम से बनी है, और उसके जब पिघल रही है तब भी क्या बन रहा है, मोम ही बन रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को हमने समझ लिया। तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये होती है जिसमें क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगी तो किसका निर्माण होता है, जल का। ठीक है, यानी कि H2 प्लस O2 जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, वाटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब क्या होते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आता है, अभिकारक आता है, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड क्या आता है, प्रोडक्ट, उत्पाद। देखो, कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड हम हमेशा क्या लिखते हैं, जो भी चीज लिखी होती है, जो भी पदार्थ लिखे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड लिखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब देखो, हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिया
सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है, H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, अब देखो रासायनिक समीकरण वो होता है, जैसे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इनने आपस में रिएक्शन करी तो किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने किस में लिखा है, इसको शब्दों के रूप में लिखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। अब देखो अगर आप इतना लंबा चौड़ा लिखोगे तो साइंटिस्टों ने क्या करा, इसको बहुत छोटे से रूप में इसको प्रदर्शित किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतीक के रूप में या इसके सूत्रों के रूप में करा। तो जैसे हाइड्रोजन का हो गया H2 प्लस O2 और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखो ये इससे ज़्यादा सिंपल क्या है, ये चीज़ है। तो क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया है इसी को अगर हम क्या करें, उसके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखा H2, ऑक्सीजन का लिखा O2, और जब इसने आपस में रिएक्शन करी तो क्या बना, वाटर बना। क्या बना, वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2 हो गया। और ये देखने में भी अच्छा लगता है और क्या कहते हैं, लिखने में भी क्या है, इसको आसानी है। अब देखो कभी भी जब हम क्या कहते हैं, रिएक्शन होती है आपस में, तो जैसे हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, तो उसके बीच में हम क्या किसका निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। और जब एरो किस ओर लगता है, देखो अब यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रही है तो बीच में क्या लगता है, एरो लगता है, और एरो का निशान वहां को होता है जहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, यानी कि रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की ओर हमेशा क्या होगा, एरो का निशान होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त। कल को हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं।